और लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास चंद्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। विकास जी, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन राह थोड़ी आसान हुई है, चुनौतियां अभी कम नहीं होंगी क्योंकि इसको धरातल पर उतारना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो एक बड़ा खर्च भी होता है, समय की भी बचत इसके जरिए हो पाएगी। ये निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि चुनौती, इस फैसले से चुनौती खत्म हो गई। ये देखने वाली यही बात होगी कि जो समस्या है, जैसे 2-3 जो व्यवहारिक समस्याएं सामने दिख रही हैं, जिसमें संविधान भी के प्रावधान भी कई बार आड़े आते हैं या संविधान का प्रावधान उस हिसाब से नहीं है, तो चूंकि ये संविधान संशोधन विधेयक के जरिए ही ये देश के सामने आएगा, कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी। इसके बाद जैसा मैंने बताया था कि ये विधेयक आएगा, संशोधन विधेयक आएगा। सबसे बड़ी बात है कि निश्चित तौर पर, और मैं एक चीज यहां बता दूं कि ये कोई देश के लिए पहली बार नहीं हो रहा है। इसके अपने देश में एक देश एक चुनाव पहले रहा है। जब देश आजाद हुआ था उसके बाद कई ऐसे चुनाव हुए कि साथ साथ सभी चुनाव हुए, लेकिन बीच बीच में परिस्थिति बदलती गई, राजनीतिक हालात बदल दे गए, तो सभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनाव होने लगे और लोकसभा का चुनाव अलग होने लगा। अब सवाल यहां पर यही उठता है कि अगर किसी राज्य का, जो मैंने पहले कहा था कि किसी राज्य की सरकार का अगर कार्यकाल पूर्ण हो गया या किसी का 2 साल 2.5 साल बचा है, तो जिसका पूर्ण हो गया है तो क्या उनको कार्य विस्तार दिया जाएगा, और जिसका अभी बचा है तो क्या उसको भंग किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी बात यह है, इसी को लेकर के अलग अलग राजनीतिक दलों की अपनी अलग अलग राय थी, और भी कई सारे जो संवैधानिक प्रावधान है, जिसको कहा जा रहा था कि अगर एक देश एक चुनाव होगा तो उन संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हो जाएगा। तो जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनाई गई, उन्होंने सभी लोगों से बात, सभी लोगों का इसमें मतलब है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पहले तो वही आते हैं जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनकी राय लेकर के और ली गई इसमें, और आम जनता से भी इस पर सुझाव मांगे गए, यानी एक सहमति बनाने की इस पर कोशिश की गई कि सबकी सहमति इस पर हो। और आज कैबिनेट की अगर मुहर लगी है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि सहमति बनने के बाद ही कोई ड्राफ्ट इस पर तैयार हुआ है। अगर सहमति नहीं बनी होती तो इस पर ड्राफ्ट तैयार नहीं होता और कैबिनेट अपनी मुहर नहीं लगाती। लेकिन अब थोड़ी देर बाद हो सकता है कि सोनी वैष्णव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं उसमें इसकी वो घोषणा करें, तो देखने वाली बात होगी कि जिन जिन बातों को लेकर के पहले आशंका प्रकट की जा रही थी कि आखिर कैसे होगा एक देश एक चुनाव, तो उस पर सरकार की तरफ से यानी समिति ने क्या सुझाव दिया है, उसके क्या निष्कर्ष निकाले गए, उसके क्या तोड़ निकाले गए। जहां तक रहा सवाल, जो आपने सवाल पूछा कि खर्च कम होंगे, समय का बचत होगा, संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर इससे देश को लाभ होगा। क्योंकि आप देखें, बार बार चुनाव होता है, कहीं न कहीं हमेशा आचार संहिता लगा होता है, तो विकास की रफ्तार की गाड़ी रुक सी जाती है, थम सी जाती है, और स्कूल की पढ़ाई भी बाधित होती है और सारे कामकाज बाधित होते हैं। क्योंकि आप देखें कि चुनाव में चाहे वो बैंक के वाले हों या स्कूल वाले हों या हॉस्पिटल वाले हों, चुनाव ड्यूटी पे लगा दिए जाते हैं। तो इसको लेकर के काफी दिनों से लोगों की मांग चल रही थी, और बार बार चुनाव होने से पूरी मशीनरी लगानी पड़ती है, तो संसाधन का बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि उसमें खर्च होता है। दुरुपयोग इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो चुनाव होना है और चुनाव कराया ही जाएगा, जो अपने देश की व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, तो दुरुपयोग तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा देश के संसाधन का खर्च होता है, समय का दुरुपयोग यहाँ कह सकते हैं जो कि होता है। तो अगर ये लागू हो जाता है तो निश्चित तौर पर इससे देश को लाभ होगा। ये तमाम सारे जो राजनीति के जानकार हैं या एक्सपर्ट हैं, उन सबों की यही राय है कि इससे देश को काफी आर्थिक तौर पर लाभ होगा और देश का समय भी बचेगा। बिल्कुल, आप बने रहिए विकास जी हमारे साथ। तो बता दें कि कोविंद कमेटी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और अब एक देश एक चुनाव की तरफ एक बड़ा कदम मोदी सरकार का। और हमारे साथ आलोक पांडे हमारे संवाददाता भी लाइव जुड़ गए। आलोक, आपका रुख करना चाहेंगे, एक देश एक चुनाव की ओर बढ़ता हुआ देश। बिल्कुल, देखिए ये देश के जिस तरह से कैबिनेट फैसला हुआ है, लगता है कि अब बात अब आगे बढ़ चुकी है, पार्लियामेंट तक जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां फायदे और नुकसान की बात हो रही हो, वहां इस तरीके की जो कोशिशें हैं या इस तरीके का जो फैसला है उसमें फायदा जरूर है। बिल्कुल साफ साफ एक आर्थिक तौर पे मैंने बताया था कि अगर हम पहले चुनाव की याद करें, जब इस देश में पहला चुनाव हुआ था तो 10 करोड़ में हुआ था, और आज के डेट में 2019 के चुनाव का जो आंकड़ा हमारे पास है वो लगभग 50,000 करोड़ का है। तो आप खुद समझ लीजिए कि एक चुनाव, जो कि लोकसभा के चुनाव का खर्चा अगर 50,000 करोड़ का हो सकता है, तो आने वाले समय में खर्चा कितना बढ़ता जाएगा। और दूसरी तरफ है कि पूरा देश
हर टाइम पे किसी न किसी समय पे किसी चुनाव में रहता है, और कई बार होता है इंटर स्टेट जो विकास के काम होते हैं, क्योंकि दूसरे राज्य में चुनाव होता है, इस वजह से वो विकास का काम रुक जाता है। तो हमारे जितने भी मानक हैं, चाहे हम बजट की बात कर लें, चाहे हम डेवलपमेंट की बात कर लें, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे बात कर लें, उन सभी जगहों पर इस व्यवस्था को लाने से फायदा ही नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ये जरूर है कि अगर हम एक साथ चुनाव कराते हैं तो जो चुनाव आयोग है उसे बेहद बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी, जो कि पहली बार में जरूर कहीं ना कहीं कठिनाइयों से या कई सारी ऐसी चुनौतियां होंगी जिनसे गुजरना पड़ेगा। लेकिन एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर या यूं कहा जाए कि प्लान बन जाता है तो उसे इंप्लीमेंट करने में मुश्किल नहीं होती है, बशर्ते राज्य जो है अलग अलग समय पर चुनाव में जाते हैं और लगातार देश में चुनाव का माहौल रहता है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जिन्हें चुनावी ड्यूटी पे लगाया जाता है, वो हमेशा अगर कहें तो चुनाव ड्यूटी पे रहती हैं, बल्कि जिसके लिए गठित हुई हैं, सीमाओं के आसपास के लिए गठित हुई हैं, स्पेशल फोर्सेज होती हैं, वो अपना काम नहीं कर पाती हैं। तो ये सब वजह रही है। इन सब चीजों को सोच करके ही इस बात का फैसला किया जा रहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। न सिर्फ उसमें एकीकृत इंटीग्रिटी नजर आती है, बल्कि अगर कहा जाए तो जो मतदाताओं की भागीदारी है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि मतदाता जो है वो निराश था या मतदाता जो है उदासीन हो गया था। तो जब आपको एक ही बटन से कई सारे चुनाव का फैसला करना है तो मतदाताओं के भी फीसदी में, उनके प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिलाकर के जो फायदों का आंकड़ा है वो कहीं ज्यादा है, और जो अगर विरोध की बात की जाए या जो उनके अंदर कुछ ना कुछ कमियां ढूंढ रहे हैं वो काफी कम है। बस मुश्किल यही है कि जाहिर तौर पर एक बड़ा फैसला है धरातल पर उतारना।